अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का, वही डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। नंबर 1 पे बात करेंगे जी, वजीर आजम इमरान खान के पास पेशी हो चुकी है मिसबाहुल हक की, मोहम्मद हफीज की, एस चेयरमैन एहसान मानी की। बात होगी जो पाकिस्तान इंग्लैंड में सीरीज हार कर आया उसके ऊपर, और बात होगी डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर जो कि अब नहीं खेली जा रही, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं जी, बड़ी खबर एक निकल कर सामने आ रही है, हैदर अली के हवाले से मोहम्मद हफीज ने दिया बड़ा बयान, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे क्या खबर दीजिए हमारे पास? नंबर 3 पे बाबर के हवाले से खबर। हाँ, बाबर के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे, क्योंकि बाबर की जो वो बेइज्जती की जा रही है, कौन कर रहा है बेइज्जती, वो आप लोगों को बताएंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी, जैक क्रॉली के हवाले से खबर आ रही है, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी धमाकेदार इनिंग खेली थी, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 5 पे आप लोग बताएंगे जी, अफगानी एक कोच के हवाले से, फ्रेंचाइज ऑनर के हवाले से, कि उसने क्या ऐसी अजीबो गरीब हरकत कर दी है कि जो पहले किसी ने नहीं की, वो पहले ही बंदा बन गया जिसने ऐसी हरकत की है, वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और आप आए नए नए मोजेस मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साले के बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आज थोड़ी सी लाइटिंग्स कम है तो गुजारा कर लीजिएगा। बिल्कुल, तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर, तो जो निकल कर सामने आ रही है जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से दाऊद, वहां पे जो है पेशी होगी मिसबाहुल हक और तमाम जो है इन लोगों की, क्या सीन है? बिल्कुल, मिसबाहुल हक, यूनुस खान, वसीम खान एमडी होंगे, मोहम्मद हफीज होंगे, उसके अलावा हमारे जो टेस्ट के कप्तान हैं अजहर अली साहब होंगे। ये पूरा जो टोला है हमारा इंग्लैंड का, ये सब का सब टोला जो है ये जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस, इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ी मुलाकात है ये, और खबरें यही आ रही हैं कि मे बी ये बहुत बड़ी खबर है कि शायद डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो बहाल भी कर दी जाए। सबसे बड़ी खबर तो ये है, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब के सब जितने भी गए हैं ये इसी में ही गए हैं कि इमरान खान को मनाएंगे, उनको जो है वो किसी तरीके से जो है वो कायल करेंगे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के ना होने से खिलाड़ियों को कितना नुकसान हो रहा है। जैसे अभी उमर गुल का रिसेंटली स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मेरा मंथली एक्सपेंस जो है घर का चलाना वो मुश्किल हो गया है, जो इस टाइम जो मुझे मैच फीस और सैलरी मिलती है उससे मेरा घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो बात ये मोहम्मद हफीज ने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, इमरान खान के पास, और स्पेशल बात करूंगा डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के हवाले से। इस बारे में बात आएगी होगी बात, और अली खबरें यही है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट शायद इमरान खान बहाल कर दें। इसके अलावा इंग्लैंड में जो पाकिस्तान की जो भी कारकर्दगी रही है, काफी अजीब और गरीब कुछ डिसीजन भी होते दिखाई दिए, कुछ परफॉर्मेंसेस भी खराब थी, इमरान खान इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, इस बारे में भी बात होगी, और पाकिस्तान का आगे फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलना है, इस बारे में इमरान खान एडवाइसेस भी देंगे। अब मुझे तो नहीं लग रहा अली कि मिसबाहुल हक साहब के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि वो तो खुद ऐसा मेहमान वहां जा रहे हैं, तो उनके साथ इमरान खान अच्छे तरीके से पेश आएंगे। और दोनों, मिसबाहुल हक ऑलरेडी हम सुन चुके हैं स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था मिसबाहुल हक अच्छे तरीके से टीम को लेकर जा रहे हैं, तो मुझे उस तरह से तो कोई नहीं लग रहा कि कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है कि मिसबाहुल हक के हवाले से या कोई पाकिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से कोई बड़ा फैसला किया जाए। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो बहाल की जा सकती है, इस बारे में बड़ा फैसला हो रहा है। लेकिन बात तो होगी पाकिस्तान का जो दौरा इंग्लैंड रहा उसके बारे में बात होगी, इसके अलावा आगे क्या करना है, आगे पाकिस्तान के कोचेस वगैरह किस तरह काम कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद भी होंगे साथ, तो इस बारे में बातचीत वगैरह तो होगी। सही है। अब जो सेकंड नंबर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो दाऊद आ रही है मोहम्मद हफीज के हवाले से, उन्होंने बयान जारी किया हैदर अली के ऊपर, जो कि हैदर अली ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, हमें याद है कि लास्ट T20 के अंदर। तो उनका ये कहना है कि मैंने टीम मैनेजमेंट को स्पेशली कहा था कि आप हैदर अली को तीसरे नंबर पर खिलाएं, क्योंकि ये यंगस्टर है और ये परफॉर्म करेगा, और मेरे ही कहने पर इन्होंने जो उनको तीसरे नंबर पर भेजा है। बिल्कुल, हैदर अली ने जो है अली पहले ही अपने T20 मैच में दर्जनों रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए थे। जिस तरह उन्होंने पहले मैच में 50 मारे हैं, काफी सारे उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और काफी जगह उनका नाम भी आ गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पहले 2 T20 तो खेले नहीं थे हैदर अली। अब मोहम्मद हफीज ने यह बोला है कि हैदर अली को शायद वन डाउन पे जगह ना मिलती, शायद उनको लेट द ऑर्डर जगह मिलती, लेकिन मैंने बोला मिसबाहुल हक से और बाबर आजम से भी कि इसको नंबर 3 पे खिलाएं। ये जल्मी की तरफ से भी नंबर 3 पे खेल रहा था, तो आप इसको नंबर 3 पे खिलाएं। और वो कहते हैं कि फिर उन्होंने मेरी बात मानी, क्योंकि जाहिर हफीज सीनियर है और उस नंबर पे परफॉर्मेंस भी दी। और अली मेरे ख्याल से ये बहुत, अगर हफीज ने ये रोल अदा किया और वाकई इस बात में हकीकत है, तो हफीज ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। क्योंकि बात ये है अली, क्योंकि हमें पता है कि ये उसके जो बैट्समैन को डेब्यू वगैरह करवाते हैं, ये नया प्लेयर होता है, उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया जाता, क्योंकि हफीज नंबर 3 पे आ रहे थे। तो फिर ये कहते हैं जी कि मलिक ने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मलिक को नंबर 4 पे खिला दे। फिर ये कहते हैं जी कि अब जो है वो अब चले नंबर 5 पे, नंबर 6 पे जो है वो हैदर को चांस देते। फिर वो इतना लेट आता तो वो 20-25 रन बना पाता और वो पूरी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाता। तो बिल्कुल अगर हफीज ने नंबर 3 पे खिलाया तो क्रेडिट जाता है, क्योंकि अली हमने देखा जैसे खुशदिल शाह को आप ले लें,
खुद शाह को भी चांस मिला है तो उनको लेट द ऑर्डर ही मिला है, लेकिन वो डोमेस्टिक में खेलते रहे तो वो भी नंबर 3 पे नंबर 4 पे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहे हैं, लेकिन जब उन्हें चांस मिला तो बहुत लेट द ऑर्डर मिला। अब अगर आप फवाद आलम को भी ले लें तो वो टेस्ट में जो है वो ज्यादातर नंबर 4 पे बैटिंग करते आए हैं, हमने डोमेस्टिक में भी वो नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, लेकिन जब टेस्ट में पाकिस्तान ने उनको चांस दिया तो नंबर 6 पे चांस दिया, यानी कि 4 आउट पे चांस दिया। इसमें हमने देखा है कि उस तरह नंबर पे चांस नहीं मिलता, लेकिन अगर हफीज ने ये रोल अदा किया और हैदर अली बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं तो बिल्कुल हफीज को क्रेडिट इसका हम बिल्कुल देंगे कि उन्होंने उसको उसके नंबर पे खिलाया। देखा कि जब हफीज जो है अब जो उनका टाइम जो वो करीब आ रहा है तो बड़े बड़े अच्छे इकदाम कर रहे हैं, इवन के पास में से कुछ गलतियां हुई है जिसमें उन्होंने अब्दुल रज़ाक के हवाले से एक यही मौका खाली रहा है और रज़ाक का अदरवाइज तो हफीज का कैरियर बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा। तो अब वो यंगस्टर्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है ना कि हफीज ने अपना नंबर दिया, नंबर 3 पे हफीज ऑलरेडी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, फॉर्म लगी हुई थी, लेकिन अपना नंबर किसी को दे देना और आप मैन इन फॉर्म हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो बिल्कुल हम इस बात में क्रेडिट देंगे। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है दाऊद वो बाबर आजम के हवाले से आ रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है जो कि उनकी मुखालिफ टीम के बॉलर्स हैं, इवन कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले और उन्होंने बाबर आजम को बुरे तरीके से आउट किया है। तो क्या कहना है उनको, किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? वर्सेस शायर जो अली उन्होंने जो है वो ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने लिखा हुआ था बाबर आजम वर्सेस डेविड पेन। असल में जो लास्ट मैच हुआ था 200 प्लस का समरसेट को टारगेट मिला हुआ था, बाबर आजम ने 10 रन बनाए थे, 17 गेंदों पे फंसे हुए नजर आ रहे थे, डेविड पेन्स के अगेंस्ट स्ट्रगल पे लगे हुए थे। तो जो वर्सेस शायर हैं उन्होंने ये ट्रोल किया, उन्होंने कहा कि रैंकिंग डजंट मैटर, यानी कि रैंकिंग मैटर नहीं करती क्योंकि बाबर आजम इस टाइम नंबर 2 पे हैं और इतना अरसा लगभग 2 साल जो है नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। तो वो ये कह रहे थे कि अभी हमारा जो प्लेयर है डेविड पेन, उसने अभी तक इंटरनेशनल इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू भी नहीं किया हुआ, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि रैंकिंग मैटर नहीं करती, कि बाबर चाहे दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो, नंबर 2 प्लेयर हो, लेकिन हमारा लड़का अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसने जो है बाबर आजम को फंसा दिया। तो ये ट्रोल कर रहे थे। लेकिन देखें बात ये है अली कि आप कभी भी ये, आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं चाहे आपके सामने लोकल गली मोहल्ले का बॉलर भी हो और आप अगर नंबर 1 प्लेयर भी हो, आप आउट हो सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कोई भी ऐसी बॉल नहीं है जिसमें आप आउट ना हो सकते हो। बिल्कुल, जब बुरा दिन ना चल रहा हो, जब आपके बुरा पैच चल रहा हो ना, तो फिर सब कुछ ही बुरा होता है। लेकिन बात यही है कि उन्होंने जो है वो ट्रोल कर रहे थे और आप कह सकते हैं कि एक तरह से बेइज्जती भी किया, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह नहीं उन्हें करना चाहिए था। बहरहाल वर्सेस शायर वाले खुश भी बहुत हो रहे थे क्योंकि वो मैच भी जीत गए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने बाबर आजम के लिए बिल्कुल भी अच्छा इकदाम नहीं किया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर आ रही है वो जी जैक क्रॉली के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जिसको पाकिस्तान ने नया स्टार बनाया है, लेकिन ये कहना गलत होगा, पाकिस्तान ने उसने अपने आप को खुद ही स्टार बनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने बड़ा अच्छा शानदार खेला था, लेकिन अब जो है समरसेट इसी लीग के अंदर कैंट की तरफ से खेल रहे थे, कैंट की तरफ से, मतलब लीग यही थी ना, इसी लीग के अंदर जो उन्होंने 100+ रन बनाया था, 108 रन बनाए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ। अगर आप बात करें 54 बॉल्स पे 200 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 2 छक्के 14 चौके मारे हैं जैक क्रॉली ने। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की सीरीज से पहले जैक क्रॉली को कोई खास जानता भी नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब उन्होंने खेला है और डबल सेंचुरी भी स्कोर की, उसके बाद से जिस तरह उनका दबदबा बन गया और अब वो T20 ब्लास्ट में भी छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इंग्लैंड में वो लिमिटेड ओवर्स में भी आने वाले हैं, इंग्लैंड की T20 स्क्वाड में भी आने वाले हैं, ODI स्क्वाड में भी आने वाले हैं, और साथ अगर आप बात करें तो टेस्ट में तो ऑलरेडी उन्होंने धमाल और धुआंधार इनिंग खेल के धमाल मचा दिया, खाली बेन स्टोक्स को रिप्लेस कर रहे थे। बाय द वे बेन स्टोक्स के जो फादर उनके भी तबियत खराब है, वो अभी भी न्यूजीलैंड में है, उनका IPL भी खेलना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है कि वो IPL भी खेल सकते हैं। फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ न्यूजीलैंड में मौजूद है। लेकिन जैक क्रॉली का ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर जिसकी आउट ऑफ फॉर्म होना, जो भी बंदा उसको फॉर्म में ले आते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, डेविड वार्नर की फॉर्म नहीं बन रही थी, फॉर्म नहीं लगी हुई थी, वो फॉर्म में आ गए। 2019 में एरन फिंच, हमें याद है कि 2-3 सीरीज से स्ट्रगल कर रहे थे, वो इंडिया गए थे, वहां पे भी उनकी फॉर्म नहीं लगी थी। उससे पहले उनका इंग्लैंड का टूर था, उसमें भी उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी एशेज में। लेकिन जब वो वर्ल्ड कप से पहले जब सरफराज नहीं खेल रहे थे, मात कप्तानी कर रहे थे, उस सीरीज में एरन फिंच का बल्ला भी चल गया और उन्होंने भी फॉर्म ले आए। तो हमारे बॉलर कभी कभी ऐसे करते हैं कि जो बंदा फॉर्म में ना होना उसको हम एकदम से जो है वो फॉर्म में ले आते हैं। वाह भाई वाह। बिल्कुल। और इसके बाद जो एक और बड़ी खबर है जो कि मैं बिल्कुल भूल चुका था और इस शो के बाद दाऊद ने मुझे याद करानी थी, यानी कि यूनुस खान और जॉस बटलर की खबर थी एक, जो कि हम बाद में कहते हैं कि हम क्यों भूल गए। तो जॉस बटलर कहते वो नीचे लोग कमेंट्स में कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसके ऊपर खबर निकलकर सामने आ रही थी कि यूनुस खान ने जी अपना एक लेटेस्ट जो इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बटलर जो है वो मेरे से सीखने आते थे ड्यूरिंग जो वो इंग्लैंड टूर, इवन को पहला टेस्ट जीतने के बाद भी मुझसे सीखने आ रहे थे। वो क्या सीन है? बिल्कुल। यूनुस खान कह रहे थे कि जब मैं काउंटी खेलने इंग्लैंड जाता था तो बटलर उस टाइम जूनियर थे, इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने डेब्यू भी नहीं किया हुआ था, तो वो कहते तब से मैं बटलर को जानता हूं। तो भी कह रहे थे कि बटलर मेरे पास बार मुझे कह रहे थे कि यूनुस भाई मैंने आपसे कुछ चीजें पूछनी है, तो कहते हैं कि मैं मतलब उन्हें कहता ठीक है आप बाद में कर लेता हूं, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, यानी कि इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स गोली करवा रहे थे यूनुस खान। लेकिन कहते हैं जब फर्स्ट टेस्ट हुआ उसके बाद बटलर ने जो धुआंधार इनिंग खेली और बटलर ने मैच जितवाया था,
वो कहते हैं उसके बाद भी वो मेरे पास आ गए कि यूनुस भाई मैंने आपसे 2-3 चीजें सीखनी है। तो यूनुस खान कहते हैं यार अब तुमने मैच जितवा दिया है, अब तुम क्या सीखना चाहते हो? तो वो कहते हैं जी मैंने जो है वो स्वीप वगैरह पे थोड़ी सी मैंने अपनी कमाल, स्वीप वाकई उनकी बहुत शानदार है। तो फिर यूनुस खान कहते हैं कि मैंने इधर उधर देखा होटल में, क्योंकि कैमरा शैमरा ना लगाओ वरना जो है वो मीडिया वाले जो है वो यही कहेंगे कि देखें जी इसने यूनुस खान से सिखाया था, जब भी जो है इसने इतना रन मारा और हरवा दिया हमें फर्स्ट टेस्ट। फिर वो कहते हैं कि बहरहाल मैं जो साइड वगैरह पे लेके गया, फिर मैंने उससे थोड़ा जो उसके मसले थे वो मैंने सॉल्व किया और उसने बड़ा मुझे शुक्रिया अदा किया। तो लेकिन बात यह रही कि वो जीतने के बाद भी जो है ना, जैसे बटलर ख्वाहिश भाई अगलों में जीतने के बाद उन्हें लगता है कि यार ये हमारी कमजोरी है तो इसके ऊपर हम काम करें। तो ये हमारे प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम जीतने के बाद तो चाहे हमारे 10 प्लेयर गलत कर रहे हो, एक ने मैच जितवा दिया, लेकिन हम सब जो है वो जो गलतियां होती हैं वो भूल जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो फाइनल खबर आ रही है वो अफगानिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी फनी खबर भी है कि उनके जो एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें फ्रेंचाइज के जो ऑनर थे वो ही उतर कर आगे खेलने के लिए था। बड़ी अजीब और गरीब बात है। तो कोई गली मोहल्ले की बात होगी कि मैंने पैसे लगाए हैं, बैट बॉल मैंने लाया हूं, सारे पैसे जैसे मैंने दिया तो मैं ही खेलने आऊंगा। वो पैंकीजा लीग जो उनकी चल रही है अफगानिस्तान लीग की, पहले लेट हो रही थी आईपीएल की वजह से, ये जल्दी स्टार्ट हो गई है। 6 सितंबर से 16 सितंबर तक ये टोटल इसने चलना है। बात यह कि उन्होंने जो है इनके हैं अयूबी लतीफी इनका नाम है, जो इनके काबुल ईगल्स के जो है वो फ्रेंचाइज ऑनर थे। वो साहब मैच खेलने के लिए आ गए और उसके बाद जो है उन्होंने मैच खेला भी पहला। जब फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता चला तो उन्होंने फौरन उनके ऊपर जो है वो एक्शन भी लिया, फाइन भी लगाया और उनके ऊपर लगाया कि इन्होंने बदतमीजी किया ड्रेसिंग रूम में भी जाकर, और काफी सारी उनके ऊपर जो शिक्स लगाई और उसके बाद उन्हें बैन कर दिया कि वो ग्राउंड में भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कमाल कर दिया, फ्रेंचाइज ऑनर थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो वो पहुंच गया। आपको लग रहा है हमारी जो पीएसएल आ रही है इसमें जावेद अफरीदी पहुंच जाए? नहीं, ऐसा हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी हरकत वो नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। दाऊद को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करना पे मैं मौजूद दाऊद क्रिकेट के नाम से, और मुझे भी आप फॉलो करें, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद हूं। और यूनिक फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब करें। फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।